प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी शेल का ही। प्राइमरी शेल का पहला एग्जाम्पल मैंने कल आपको करवा दिया था। कल जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया था दैट वाज ड्राई सेल या लेकलेंस सेल जो आपकी होती है वो कल मैंने करवा दी थी। ड्राई सेल और लेकलेंस शेल हम कर चुके हैं। तो प्राइमरी शेल में ही आज मैं सेकंड एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी। और आपको ये तो पता ही है प्राइमरी शेल क्या होती है, विच आर नॉट रिचार्जेबल, विच आर नॉट रिचार्जेबल। इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ना, दे कांट बी रिवर्स। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन रिवर्स इस केस में नहीं हो सकती। तो प्राइमरी शेल का ही दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मरकरी शेल। सेकंड एग्जाम्पल इज मरकरी सेल और इसी को हम बोलते हैं बटन सेल। मरकरी शेल, बटन सेल या इसी का एक और नाम होता है रूबन मैलरी सेल। रूबन मैलरी सेल, मरकरी शेल, बटन शेल और रूबन मैलरी सेल। ठीक है, तीनों इसके नाम। हाँ भाई, क्या आप लोगों ने मरकरी शेल देखा है जो बेटा छोटा सा बटन की तरह होता है, बिल्कुल बच्चों के खिलौनों में, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉच में, ठीक है, रिस्ट वॉच में, इन सब में होता है। अगर देखा है तो प्लीज रेज योर हैंड। हरिओम, गौरव, अंशु, निशांत, अनीशा, सिद्धार्थ, बस 6 ही बच्चों ने देखा है। साहिल, दीपेश, हर्षिता, जतिंदर, नीतू। बेटा बटन जैसा होता है बिल्कुल, और टॉयज में होता है, कैलकुलेटर्स में होता है, वॉच में होता है, टॉयज वगैरह में होता है, हियरिंग एड्स में होता है। ठीक है, तो उसी की बात हम कर रहे हैं मरकरी शेल की। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इसमें कैथोड किसका बना, एनोड किसका बना। देखिए, तो आप यहाँ पे लिखिए बेटा, जो मरकरी शेल है इसमें एनोड किसका बना हुआ है। एनोड है जिंक और मरकरी का अमलगम, एलॉय। आप सबको पता होगा मरकरी का एलॉय क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो ZnHg जिंक और मरकरी का एलॉय अमलगम होता है। ठीक है, ये काम कर रहा है यहाँ पे एनोड का। ओके, ये किसका काम कर रहा है बेटा, एनोड का काम कर रहा है, जिंक और मरकरी का एलॉय। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड यहाँ पे किसका बना हुआ है। कैथोड यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट का ही बना हुआ है। साथ में उसके ऊपर कोटिंग कर रखी है, पेस्ट अप्लाई कर रखा है HgO का, मरकरी 2 ऑक्साइड का, मरकरी 2 ऑक्साइड का। ठीक है, कैथोड कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ है, प्लस में HgO है, मरकरी 2 ऑक्साइड। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। उसके बाद है बेटा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ किस किस का बना हुआ है, पेस्ट ऑफ KOH प्लस ZnO। जिंक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट है जो यहाँ पे काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का। इसकी वोल्टेज कितनी है, तो इसमें एक ही खास बात है बेटा, इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है 1.35 वोल्ट। जो हमने कल पढ़ा था ड्राई सेल, पेंसिल सेल, उसकी वोल्टेज शुरू में ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, मरकरी सेल में इसकी वोल्टेज लाइफ टाइम कांस्टेंट ही चलती है। कितनी, 1.35 वोल्ट। और इसके यूजेज क्या क्या है, यूजेज इन टॉयज, कैलकुलेटर्स, डिजिटल क्लॉक्स, और यूज लिख लो रिस्ट वॉचेस। ठीक है, हियरिंग एड्स, इन सभी में इनका यूज होता है। तो बेटा ये भी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, 1 1 मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं।
कि बताओ मरकरी शेल या बटन शेल या रूपर मेल्ट्री शेल जो है किस तरह की शेल है, तो आप कहोगे ये प्राइमरी शेल है, ये रिचार्जेबल नहीं है, दीज आर प्राइमरी शेल। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ लेंगे बताओ इसमें कैथोड किसका बना है, तो कार्बन का बना है, ग्रेफाइट का, और उसपे पेस्ट अप्लाई कर रखा है HgO मरकरी ऑक्साइड का। एनोड जिंक और मरकरी का अमलगम है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH और ZnO का पेस्ट है। वोल्टेज कितनी है, 1.35 वोल्ट, और इसका यूज क्या है, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल क्लॉक्स वगैरह में। हो गया। अब देखिए बेटा आगे इसके बाद, हाँ भी ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो अब आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट। अब ये आगे कह रहे हैं डायग्राम वगैरह आप इसका बना ही लेंगे। ठीक है, कैसे बनाओगे भाई, कि ये कंटेनर है, ये जिंक का बना हुआ है, और ये किसका काम कर रहा है, एनोड का, और इसके अंदर बेटा एक लेयरिंग कर रखी है मरकरी की। इसके अंदर किसकी लेयरिंग कर रखी है, मरकरी की, ऐसे। ये मरकरी की लेयरिंग कर दी, मतलब ये जिंक और मरकरी का एलॉय बन गया अमलगम, जो कि काम कर रहा है एनोड का। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जैसे शेप इसकी राउंड होती है, उससे कंफ्यूज मत होना आप। ये आपका कार्बन की रोड है ग्रेफाइट, ये कार्बन है आपका ग्रेफाइट, इसके बाहर पेस्ट भरा हुआ है HgO का। ग्रेफाइट के बाहर बेटा ये किसका पेस्ट है, ये पेस्ट आपका भरा हुआ है HgO का। तो ग्रेफाइट यहाँ पे काम कर रहा है कैथोड का। अब इसमें बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, ये है KOH और ZnO का पेस्ट। ठीक है बेटा, ये आपका एनोड हो गया, एक पार्ट का कैथोड हो गया। ओके, ये आप कर लें, इस तरह का शेल ये होता है। अब इसकी हम करेंगे शेल रिएक्शन। देखिए ध्यान से, सेल रिएक्शन भी एग्जाम में कैसे भी आ जाती है। सबसे पहले एट एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग आप सबको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड के किसका बना हुआ है, जिंक अमलगम का। तो जो ये जिंक और मरकरी का एलॉय है ZnHg, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और KOH की OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, प्लस में OH नेगेटिव, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। बच्चों इससे बनेगा ZnO सॉलिड, प्लस निकलेगा H2O, प्लस निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद ये आपको स्पेसिफिक रिएक्शन याद करनी है एनोड कैथोड की। अब यहाँ बात करेंगे एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मीनिंग आप सबको पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड किसका बन रहा है, कार्बन रोड ग्रेफाइट का बन रहा है, और उसके बाहर किसका पेस्ट अप्लाई कर रखा है, HgO का। तो रिएक्शन तो HgO ही करवाएगा। तो ये HgO सॉलिड हमने लिया, प्लस H2O, ये एक्वस सॉल्यूशन से आ गया, प्लस में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों से क्या बन जाएगा आपका, Hg लिक्विड प्लस 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। Hg लिक्विड प्लस 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन हुई कैथोड की, और इससे ऊपर वाली आपकी रिएक्शन थी एनोड की। दोनों रिएक्शन आपको अलग अलग करनी है। अब इसके बाद आपको इन दोनों को जोड़ के ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अब आप इनको जोड़ के क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के यहीं पे लिख दो। चलो यहीं लिख देती हूँ, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये H2O मॉलिक्यूल राइट साइड में, ये H2O मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में, ये कैंसिल। ये 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव लेफ्ट में, ये 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव राइट में, ये सब कट गया। तो अब आप बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या आई। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन हुई, लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा बेटा, Zn और मरकरी का एलॉय, ये काम कर रहा है एनोड का, प्लस में यहाँ तो और कुछ लेफ्ट साइड में बचा नहीं, इसमें क्या है लेफ्ट साइड में HgO हो गया, और कुछ लेफ्ट में है नहीं। अब राइट साइड में क्या क्या है, एक तो है ZnO सॉलिड, इसमें दूसरा क्या है
Hg लिख दूं। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हुई, आप सब कर लें। जिंक और मरकरी का एलॉय था ZnHg प्लस HgO, इससे आपका बन गया ZnO प्लस में Hg। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हुई इसकी। हाँ भी, ये पेज आपका हो गया, रेज योर हैंड। हरिओम, दीपेश, अंकित, मोनिशा, चलो ठीक। तो अब इसमें एक लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्या बेटा देखिए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल रिएक्शन होगी ना, अब तुम्हें सॉलिड लिक्विड लिखना जरूरी नहीं है, सिंपली लिख दो जिंक और मरकरी का एलॉय था प्लस HgO, इससे बन गया ZnO प्लस में Hg। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अच्छा इसकी कैटेगरी कौन सी है? ये जो शेल है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, मतलब कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। तो जो आपकी प्राइमरी शेल होती है ना, दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक नोट है, आप लिख ले यहाँ पे नोट डाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। नोट क्या है देखिए, कि जो ये बटन सेल है ना, इनकी कांस्टेंट वोल्टेज ही रहती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। लिख ले आप यहाँ पे, बटन शेल या मरकरी शेल, मरकरी शेल हैव कांस्टेंट वोल्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, because there is no involvement of ions in its overall reaction। आप लोग बेटा खुद देखो, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन थी ZnHg प्लस HgO, इससे बन रहा है ZnO प्लस Hg। तो क्या जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें कहीं भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट है? कोई भी चार्ज स्पीसीज है? नहीं है। तो जब किसी रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, तो वहां पे फ्लक्चुएशन भी नहीं आती वोल्टेज में, वहां वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगी, कांस्टेंट ही चलेगी। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन कब आती है, कब वो कम ज्यादा होती है? जब उसके अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जो आपका ये शेल है ना, मरकरी शेल, इसमें कोई ओवरऑल रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसीलिए इसकी वोल्टेज कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो इसी के साथ बेटा आपका प्राइमरी शेल का टॉपिक पूरा हुआ। दोनों शेल मैंने आपको करवा दिए, कल करवाई थी ट्राई शेल और आज हमने किया इसकी सेकंड मरकरी शेल। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी शेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंडरी शेल शुरू करेंगे। हाँ भी, ये पेज आपका हो गया, रेज योर हैंड। ओके, हरिओम, अंशु, मोनिशा, अनीशा, निशांत, दीपक, दीपिका, अभी नहीं वह सारे बच्चों का, आकाश, हर्षिता, कृतिका, चलो ठीक है बेटा, देखिए बात। हाँ भाई, तो अब इसके आगे हम शुरू करेंगे सेकेंडरी शेल। सेकेंडरी शेल आपको पता ही है क्या होता है, विच आर चार्जेबल, विच आर चार्जेबल। तो देखिएगा ध्यान से, अब आप हेडिंग डाल लें, सेकेंडरी शेल। What are secondary cell? Which are chargeable? Which are chargeable. It means electrode reaction. It means electrode reaction can be reversed. It means electrode reaction can be reversed. ठीक है,
और साथ में आप कहेंगे it behaves as both electrochemical as well as electrolytics। ये बेटा दोनों की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की तरह बिहेव भी करता है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की तरह भी बिहेव करता है। मतलब कि इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और दोबारा चार्ज होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी शेल के वो आप देखिए। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल, 2 डिग्री सेकेंडरी ही होता है। तो बेटा हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है सेकेंडरी शेल के, वो हम यहाँ पे अब करेंगे। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक तो है निकल कैडमियम सेल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, चार्जेबल होते हैं ये। मेरे ख्याल से तुम सबने देखा होगा, जो बच्चों की चार्जिंग वाली कार आती है, ठीक है ना, 1000-1200 वाली आए या और महंगी आए चार, ठीक है, तो जो 1000-1200 वाली कार होती है ना मोस्टली, इसमें निकल कैडमियम सेल होता है। हाँ भी देखा है तुमने निकल कैडमियम सेल? प्लीज रेज योर हैंड, देखा है तो। चार्जिंग होती है बेटा इसके अंदर, चार्जेबल होता है ये। निशांत ओके, दीपिका ठीक है। बस 2 ही बच्चों ने देखा है निकल कैडमियम सेल। बेटा येलो कलर का होता है और उस पे स्पेसिफिक ना ब्लैक कलर से लिखा होता है NiCd सेल। ठीक है, ब्लैक सरफेस के सेल के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है NiCd सेल। जरूर देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, ब्लैक कलर का सेल होता है ऐसे, सॉरी येलो सरफेस होता है पूरा उस सेल का, और येलो सरफेस के ऊपर ना बाकायदा लिखा रहता है ऊपर से, ब्लैक उसमें लिखा रहता है NiCd सेल। इस तरीके से लिखा होता है, आप देखना में दिख जाएगा, ऊपर लिखा होता है NiCd सेल, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, अच्छा दूसरा बेटा, ये तो तुम सबको पता है। सेकंड जो फर्स्ट हमारी थी वो मेन थी, वो थी लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल, और बेटा ये एल बड़ा है भाई, CE सेल, और इसी का दूसरा नाम भी होता है लेड एक्यूमुलेटर। वही बात है, एक्यूमुलेट करना स्टोर करना एक ही बात तो होती है ना। तो लेड स्टोरेज सेल लिख दो या लेड एक्यूमुलेटर लिख दो, वही सेम बात। ठीक है, हाँ भाई चलो बताओ, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने लेड स्टोरेज सेल देखी है? भाई सारी हमारे काम की चीजें है ना, ये तो जनरल जनरल बातें हैं। बताओ बेटा, बोलो अब तुम लोग, मैंने अनम्यूट कर दिया ना तुम्हें, बोलिए। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? चल मयंक बता बेटा, मयंक तूने लेड स्टोरेज सेल देखी है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? वंशिका कृतिका कह रहे हैं। चल दीपक से पूछ, दीपक जाखड़ 12053। दीपक 120। यस मैम। हाँ बेटा देखिए लेड स्टोरेज सेल। नो मैम। क्या? नो मैम। अरे देखिए भाई, जो भी आपके व्हीकल्स में होती है, कार में जो बैटरी है, ट्रैक्टर में जो बैटरी है, जो इन्वर्टर की बैटरी है, अब बताओ कितने बच्चों ने देखी है लेड स्टोरेज सेल? निशांत, दीपेश, दीपक, साय, अब तो सबने देखी है। दीपक, अंशु, हर्षिता, हरिओम, विवेक, अब समझ गए ना? तो ये रिचार्जेबल है ना, जो आपकी लेड स्टोरेज सेल है ये क्या है? रिचार्जेबल। सबको पता है ये बात तो? हाँ भाई, लाइट नहीं है घर में, तब तो इन्वर्टर से हमें क्या मिला है? जो बैटरी चार्ज हुई है उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। भाई जिस टाइम पे करंट नहीं आ रहा, घर पे लाइट नहीं है, उस टाइम पे क्या होता है, जो बैटरी हमने चार्ज कर रखी है, तो बैटरी में केमिकल चेंज होता है और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी।
हो गया। तो उस टाइम तो वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। और जैसे ही लाइट आ जाती है तो बैटरी दोबारा से एक्सटर्नल सोर्स से करंट लेके फिर से चार्ज होना शुरू हो जाती है। लाइट आते ही बैटरी ने फिर से चार्ज होना शुरू कर दिया, तो अब वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, क्योंकि अब हम उसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल चेंज करवा के केमिकल एनर्जी में। तो जो लेड स्टोरेज सेल है वो दोनों काम करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी। पिछली बार सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिया था लेड स्टोरेज सेल का, लेकिन हमारे सिलेबस में टोटल 5 शेल है बेटा। 2 मैंने आपको पढ़ा दी प्राइमरी में, एक तो ड्राई सेल, तुम सबने ड्राई सेल देखा है ना, जो घड़ियों में डलता है बेटा, ठीक है, रेडियो वगैरह में डलता है, रिमोट के उसमें डलता है। तो ड्राई सेल की वर्किंग हमने कर ली। ये सारी हमारे बेटा डेली यूज की चीजें हैं, कमर्शियल सेल्स है ये, तो हमें इनकी पूरी नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फोन में लैपटॉप में कौन सी बैटरी होती है बताओ, उसका नाम बताओ, कोई बताएगा? लेड स्टोरेज सेल। नहीं बेटा, फोन लैपटॉप में होती है लिथियम आयन बैटरी। फोन लैपटॉप में कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी। अभी देखना तुम निकाल के फोन पे, उस पर लिखा होगा Li, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। वो भी रिचार्जेबल होती है, लाइट वेट होती है, बहुत ही हल्की होती है वो तो। चलो तो पढ़ना शुरू करें लेड स्टोरेज सेल को। देखिए बेटा, थोड़ी सी बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पांचों में यही है। साथ में आपको पता चल जाएगा जो बैटरी हम घर में यूज करते हैं इसमें कैसे कैसे कौन सी रिएक्शन होती है। तो सब बच्चे बेटा ध्यान से देखना, हेडिंग डालो लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल। तो बेटा लेड स्टोरेज सेल, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मोस्ट कॉमन बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। मोस्ट कॉमन बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है बेटा, सबको पता है। हर एक जो बैटरी होती है उसमें 3 से लेके 6 तक वोल्टिक सेल्स होती है। देखिए ये कॉम्बिनेशन होता है 3 to 6 इलेक्ट्रोड का, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 6 इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 6 इलेक्ट्रोड इन सीरीज। ओके, आप सबने देखा भी, बना भी देंगे अभी कैसे। और जो इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज होती है 6 से 12 वोल्ट की। जो एक इलेक्ट्रोड है वो 2 वोल्ट का होता है बेटा। तो मान लो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी में 6 इलेक्ट्रोड होंगे, जिसमें से 3 आपके कैथोड हुए प्लस 3 आपके एनोड हुए, और हमने उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में उनका कनेक्शन कर रखा है, ठीक है। हो गया बेटा, इतना कर लोगे। तो ये बता दिया इसका यूज कहाँ है, ऑटोमोबाइल्स में है, और इसका यूज किस में है, इन्वर्टर्स में है। अब इसकी कैटेगरी क्या है, तो इसकी कैटेगरी दोनों है, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक। ये दोनों का काम करती है, ये डिस्चार्ज भी होती है, चार्ज भी होती है, सेकेंडरी सेल है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी काम ये करती है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी काम करती है। हाँ बेटा, ये पेज आपको समझ में आ गया, बोलो से यस और नो, बताओ बेटा। यस मैम। यस मैम। शाबाश, हो गया सब बच्चों का, हटा लूं? यस मैम। चलो अभी ये और बता देती हूँ, एनोड कैथोड क्या है, फिर रिएक्शन बचेगी वो अभी अगली क्लास में साथ साथ करवा दूंगी, ठीक है।
देखिए बेटा, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है। एनोड, एनोड यहाँ पे बेटा लेड स्टोरेज सेल है, तो सीधी सी बात है एनोड किसका बना हुआ है, एनोड लेड का ही बना हुआ है। तो एनोड जो है ना वो ग्रीड ऑफ लेड है, ग्रीड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। मतलब बताओ बेटा ग्रीड क्या होता है, बेटा ग्रीड मतलब छलनी। ये ऐसा एक इलेक्ट्रोड है, इसमें बहुत सारे पोर्स है, बिल्कुल छलनी की तरह, सीव की तरह है ये। और इस पोर्स के ऊपर किसकी कोटिंग कर रखी है, स्पॉन्जी लेड की। किसकी कोटिंग कर रखी है, स्पॉन्जी लेड की कोटिंग कर रखी है, बस ये है। ठीक है, तो एनोड यहाँ पे लेड का बना हुआ है। अब मैं बात करती हूँ कैथोड की, कि कैथोड किसका बना हुआ है। तो कैथोड भी यहाँ पे लेड का ही बना हुआ है, बस ऊपर से कोटिंग हो रही है PbO2 की। तो कैथोड में भी लिखो ग्रीड ऑफ लेड, लेड की जाली है, घुमावदार है, गोल शेप में है, ग्रीड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। इसकी पैकिंग PbO2 के साथ हो रही है। एनोड जो है इसके ऊपर स्पॉन्जी लेड की कोटिंग हो रही है, और कैथोड के ऊपर PbO2 की कोटिंग हो रही है। अब एनोड और कैथोड तो हो गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका है। तो तुम सबको पता है बैटरी में कौन सा एसिड होता है, बताएगा कोई, बोलो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, हाँ जी शाबाश बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कितना कंसेंट्रेशन का डालते हैं, 38% बाय मास। आपको पता भी होना चाहिए जो बैटरी में सॉल्यूशन डला हुआ है, जो एसिड डला हुआ है, वो कितना होता है, किस कंसेंट्रेशन का है, 38% बाय मास। और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर। जो हमने H2SO4 का सॉल्यूशन डाल रखा है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये बेटा इसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी, कर ले आप ये। अब इसकी बच गई रिएक्शन, तो प्लीज आप लोग साथ साथ अभी एक क्लास में और आ जाओ, तो इसकी रिएक्शन हम कंप्लीट कर देते हैं, एनोड की और कैथोड वाले रिएक्शन। ठीक है बेटा।